दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मुझे लग रहा है गले में कुछ खराश सी हो रही है, मैं खराश सी हो गई। और क्योंकि गर्मी है, मैंने फ्रिज का पानी पी लिया। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ और मेरे पे गठिया है और सर्वाइकल का भी मेरा दर्द है, कंधे पे चक्कर से भी आते हैं मुझे। तो मैं फ्रिज का पानी कम यूज़ करती हूँ और समरसीवर का ही पानी यूज़ करती हूँ। और वो आर ओ का पानी तो यूज़ करती हूँ, और समरसीवर का ही जब आर ओ पे जाता है उसी का यूज़ करती हूँ। मैं फ्रिज का पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर साहब ने वैसे मना कर रखा है। हर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, जून जुलाई अगस्त, चाहे कितना भी गर्मी पड़ जाए, मैं नहाती ही गर्म पानी से हूँ। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि ये ठंडे से पानी से नहीं नहाना। गर्मी में मुझे गर्म पानी चाहिए दोस्तों, तब मुझे आदत पड़ गई गर्म पानी से नहाने की, चाहे कितनी सड़ी गर्मी हो। और मैं अपना ख्याल तो कम ही रखती हूँ खैर, पर नहाती मैं हर रोज़ में, चाहे सुबह नहाऊँ चाहे देर शाम को भी नहाती हूँ। मैं दो टाइम नहा लेती हूँ, पर दोनों टाइम मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। और गीजर मेरा हमेशा चलता ही रहता है। और जब मना कर रखा डॉक्टर साहब ने तो फिर मैं तो परहेज थोड़ा सा कर लेती हूँ। अपना नहाने का परहेज तो मैं कर लेती हूँ, खाने पीने का जितना नहीं करती, पर नहाने का कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि जब शरीर में पानी जाएगा, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, तो इसलिए ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल 4 तारीख और न जीत गए, जिसने भी जीतना था जीत गए। और सब अपने अपने दम पे भाई लड़ते हैं, तो कुछ नहीं है। उत्तराखंड से तो मोदी जी जीत गए, और तो उत्तराखंड के तो 500 सीट मोदी जी ले गए। और उत्तराखंड वाले तो जिता ही रहे हैं भाई, ठीक है, जिसको भी जिताया उत्तराखंड वालों ने सही किया। कोई अपने अपनी समझ है सबकी, है ना। और मैं आज कहीं बाहर जा रही थी तो मेरे को किसी ने टोक दिया, मैडम जी आपने किसको जिता दिया। मैंने कहा यार जिसको भी जिताया ठीक जिताया। कोई लोग भाई लोग देखो नाराज़ भी है, ऐसा नहीं है, नाराज़ भी लोग क्यों है नाराज़ लोग, क्योंकि ये तो नौकरियां नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये तो नौकरियां नहीं है। और बच्चे पढ़ लिख के ऐसे घूम रहे हैं रोडों पे, माँ बाप ने इतना कोर्स करवा लिया, इतना लिखा पढ़ा लिया, इतना खर्चा कर लिया बच्चों में, और आज बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं है, तो लोग नाराज़ बहुत हैं। असल में बहुत है, हमारी तरफ बहुत लोग नाराज़ हैं। और मुझे बहुत लोगों ने टोका कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया, और जो भी किया जनता करती, जो भी करती है। पर देखो वादे तो सभी करते हैं, पर करता कोई नहीं। मैंने देख लिया सभी वादे करते, मेरी ये उम्र हो गई, वादे सभी ने किए पर काम किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जो नौकरियां हैं, और नौकरियों को ज़रूर, मैंने पहले ही बोला था कि नौकरियों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर पब्लिक है आपके साथ, पब्लिक आपको जिता रही है, आपका ध्यान रख रही है, तो आपको पब्लिक का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जनता का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। पर आप लोगों ने किसी ने जनता का ध्यान नहीं रखा, तो भाई जनता तो नाराज़ होगी, क्यों नहीं होगी, वो तो कोई भी हो। और चाहे मैं हूँ उसमें, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई किसी की गलती नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूँ लोग, है ना जी। और देखो जब नौकरियाँ तो तभी छोकरियाँ मिलती है, नहीं तो नौकरियाँ कहाँ। अब एक भी नौकरी नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे, इतना पढ़ा लिखा ले, माँ बाप ने खर्चा कर लिया, और बाद में बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। मैं तो अब यही बताती हूँ आप लोगों को कि नौकरियाँ नहीं, दारू के ठेके ज़्यादा हो गए। उत्तराखंड में इतने ठेके, चप्पे चप्पे पे ठेके हो गए यार। मैं ये कमाई करने का तो जरिया अच्छा नहीं है, और बच्चे नशे में डूब रहे हैं, नौकरी तो है नहीं उनकी। और माँ बाप तो चलो डांटे देते हैं बच्चों की, यार तो नौकरी नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा, तो इतना पढ़ा लिखा के बच्चे, माँ बाप बोल देते हैं अरे कर ले, दो चाहे तो 2000 की करता, 3000 की कर। तो बच्चे पढ़े लिखे थोड़ा सा उनको शर्म भी आती कि इतनी नौकरी, मतलब इतना पढ़ाई लिखा हमको, अरे इतने जाके हम फैक्ट्री में काम करेंगे। ये तो सभी को पता है कि बच्चे थोड़ा शर्माते भी, हमको खुद पता है, पर हम बच्चों को डांट देते हैं थोड़ा सा कि कर लो कर लो, भाई माँ बाप ही तो हैं, हमें इसलिए डांटते हैं कि थोड़ा सा कहीं लग जाए तो कोई बात है। 2000 रुपये कमाए चाहे 4000 रुपये कमाए, थोड़ा सा अपना लग जाए रोजी रोटी पे, तो बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं ना पढ़ाई लिखा है तो हमें ऐसे नौकरी करेंगे। तो फिर होता ही है कि बच्चे फिर क्या करते हैं, जाते, मैंने हर जगह देखा उत्तराखंड में इतने ठेके खुल रहे, क्योंकि सरकार को इसमें फ़ायदा इसलिए। और नौकरी में क्या फ़ायदा है, नौकरी में मुझे लग रहा कुछ फ़ायदा तो नहीं है। फ़ायदा उनको होगा कि जो माँ बाप नौकरी पे जिनके बच्चे होंगे उनको तो फ़ायदा होगा, पर सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो खुलाम कहती हूँ, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। नौकरी ज़रूर होनी चाहिए, मैं तो पहले भी कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, नौकरियाँ ज़रूर होनी चाहिए। बिना नौकरियों कुछ नहीं है, नौकरियाँ नहीं रहेगी तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से। और ये अनाज से नहीं होता कि मैंने घर में किसी को अनाज दे दिया, किसी को वो दे दिया, तो इससे कुछ नहीं होता। और अनाज मैंने पहले कहा उनको दो,
और राशन उनको दो जिनके बच्चे छोड़ छाड़ के चले गए अपने माँ बाप को, उनका ख्याल नहीं रखते, उनको देना चाहिए, उन बुजुर्गों को देना चाहिए। हमारे पहाड़ों में भी चाहे कहीं भी हो, मैं तो पहाड़ की नहीं बोलती, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, वहाँ दो जिनके बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते, और उन बुजुर्गों को पूछो आप लोग, उन बुजुर्गों को राशन पानी दीजिए। पर जो जवान नौजवान ऐसे भटक रहे हैं, जगह जगह धर धर भटक रहे हैं नौजवान, और नौकरी नहीं है, तो फिर भाई देखो जनता तो सोचते अपने बारे में, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर जनता अपने बारे में क्यों नहीं सोचेगी। तो मेरे को आज बहुत सारे लोगों ने टोका, मैडम क्या हो गया ये, मैंने कहा मुझे क्या पता क्या हो गया, मैं तो कुछ जानती हूँ इसके बारे में, पर बोलते ना लोग थोड़ा सा पिन मार ही देते हैं पीछे से कि यार क्या बोलेंगे। तो मैंने भी कहा मुझे क्या पता क्या है, मैं भी पिन मारना पे, मैं पिन मारना मुझे आता नहीं है। तो अभी चलते चलते बहुत सारे लोगों ने मुझे पिन मारे, क्योंकि मैं भी कभी किसी के साथ होता ही है, मैं तो सबके साथ उठती बैठती हूँ, और ऐसा नहीं चाहे वो कहीं भी किसी को भी हो, मुझे नहीं है कि किसी फर्क पड़ता है वो इस राजनीति का, मुझे क्या करना, मुझे सबसे बातें करनी पड़ती है, और मैं तो सभी से बात करती हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसे ना, इसलिए तभी तो बोल रही हूँ मैं। पर लोग थोड़ा सा हो जाते हैं ना कि यार इस नेता से बात करें तो पिन मारना शुरू कर देते हैं, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे सारे बराबर, चाहे कोई भी हो, मैं के नाम नहीं लूँगी किसी का, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। पर लोगों को थोड़ा सा भाई देखो, मैं तो उन्हीं के साथ बोलूँगी जो भाई दुख दर्द में बोलते हैं, वो मेरे पिन नहीं मारे, सही बोल रहे हैं कि क्या हो गया ये, तो उनको पता है कि नौकरियां तो है नहीं, और नौकरियां तो ज़रूर, मैं आज से नहीं बहुत टाइम से, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तभी से मैं ये कह रही हूँ कि आप नौकरियां दीजिए, नौकरियां दीजिए, नौकरियां दीजिए, पर किसी ने सुनी नहीं है, बल्कि नौकरियां ख़त्म ही हो गई अब तो। जो मैं कहती हूँ फौज की नौकरी थी वो भी अग्निवीर की हो गई, अरे वो भी ख़त्म हो गई, जिसके सारे हमारे पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के लोग बहुत जाते थे फौज में, और वो भी नहीं जा रहे हैं अब तो, कहाँ जाएंगे। और होता ही है 4 साल बाद जब घर ही बैठना है तो वहाँ क्यों जाना मौत के मुंह में। माँ बाप बड़ी मुझके अपने बच्चों को लाड़ प्यार के बड़ा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, और 4 दिन वहाँ आर्मी में जाएगा, और फौज की भर्ती होगी, और उसमें न जाने कितने करने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और बाद में वो गोली किसी के सीने पे लग जाती है, कहीं लग जाती है, तो माँ बाप का बेटा लाल तो फिर धरा का धरा रह जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, फौज की नौकरी में चप्पे चप्पे तो आपको पता ही है, दुश्मन खड़े हैं हमारे, है ना, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो सब जगह दुश्मन बैठे हम लोगों के, चप्पे चप्पे पे दुश्मन बैठे हैं। तो जाते तो फौजी लोग हैं ना, कोई ऐसा तो कोई नहीं जाता नेता चला जाए वहाँ बॉर्डर पे, है जाते तो फौजी है, किसी गरीब का बेटा जाएगा, अमीर का बेटा कोई नहीं जाता, गरीब का ही बेटा जाता है हमेशा फौज में, अमीर का कभी नहीं जाएगा, गरीब का जाएगा, हमेशा गरीब का बेटा फौज में जाएगा, चाहे अपने सीने में गोली खाएगा, चाहे कुछ करेगा, चाहे वो फौज में जाके 4 दिन बाद शहीद हो जाएगा, पर ज़्यादा गरीब का ही बेटा है। मैं ये बता दूँ आप लोगों को, आपको सबको पता है कि गरीब का ही बेटा जाता है, चाहे वो कहीं बिहार से हो, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे कहीं से उड़ीसा से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे पश्चिम से हो, कहीं से हो, पर हमेशा गरीब का ही बेटा फौज में जाता है सीने पे गोली खाने के लिए। तो जनता क्यों नहीं गुस्सा होगी भाई, जनता का भी फर्ज बनता है गुस्सा होने का, क्यों नहीं बनता। मतलब हर काम जनता करे, और जब जनता का नंबर आता है उसके लिए कुछ भी ना हो। जनता के बारे में जो सोचेगा ना उसके बारे में हर कोई सोचेगा। दोस्तों मैं यही कह रही हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि नौकरियाँ तो है नहीं है, और फिर छोकरियाँ भी नहीं। हमारे पहाड़ों में तो ऐसा हो गया, नौकरी तो है ही नहीं। जो बच्चे फौज में जाते थे वो अग्निवीर की तो हो ही गई है, पर अब वो लड़कियाँ क्या कहती है कि अब तो 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद तो घर बैठ जाएगा, तो क्या करना तेरे साथ शादी करके। तो ये होता है ना। अब भैया देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अब सबको ज्ञान है, समझदार हैं, लड़कियां लड़के सब समझदार हैं, हम क्या कह सकते हैं। नया ज़माना है, नए पीढ़ी आ रही है, अब तो उनका क्या विचार है क्या नहीं है। हमारे ज़माना नहीं है, माँ बाप ने हमें तो लड़का भी नहीं दिखाया, जहाँ दे दिया बस आँख बंद करके, जिस दिन शादी के लिए आया लड़का उसी दिन देखा कि यह है मेरा पति है कि क्या है, पता भी नहीं था कि पति है कि क्या है। वो ज़माना गया दोस्तों, अब नया ज़माना है और नई रीतियाँ नई रिवाज हैं, और हर किसी को नौकरियाँ चाहिए, हर किसी को छोकरियाँ चाहिए, हर किसी को हर चीज़ चाहिए, सुविधा चाहिए। किसी को ना चाहिए सुविधा, सभी को चाहिए सुविधा। तो हम लोग तो अपने 4 पैरों पे मतलब अपना चले गए। अब तो यहाँ तो 4 पहिए वाली गाड़ी भी चाहिए, 2 पहिए वाली गाड़ी चाहिए। हम तो अपने 2 पहिए वाली गाड़ी पे चलते थे, जो हमारे भगवान ने पैर दे रखे हैं। हमने कभी उस साइकिल का मुँह नहीं देखा। अब इतने इतने पहाड़ों में चढ़ते थे, इतने दूर दूर मतलब यहाँ से लेकर हरिद्वार तक हम लोग पैदल जाते थे। अभी लगाओ, सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे हम लोग। हिम्मत थी ना हम लोगों की। यार आजकल तो कोई चल रहा है, कोई नहीं चलने को राजी है ना।
इसीलिए कह रही हूँ आजकल तो 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए, 2 पहिया वाली गाड़ी चाहिए। आजकल तो साइकिल भी नहीं छू रहे हैं बच्चे, उधर हाथ दूर। पहले तो साइकिल भी चला लेते थे, एक्सरसाइज भी हो जाती थी। अब तो साइकिल भी छोड़ दी, साइकिल भी कोने कोने, हमारी साइकिल खुद बाहर पड़ी है ना। अब बच्चे छूते नहीं उस साइकिल को। साइकिल 2 रखी है पर छूते नहीं हैं बच्चे बिल्कुल भी ना। मैं अपनी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे खुद छूते नहीं हैं साइकिल को। मैंने रखी है साइकिल, भैया मैं कहती हूँ भाई ये चीज़ तो रखनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या पता है साइकिल भी बंद हो जाए किसी दिन, घर में पड़ी रहेगी तो कभी कभी यूज़ होती है, होगी। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि यूज़ करो साइकिल। और बच्चे तो करते नहीं है, तो कोई भी नहीं करता आजकल। देखो दोस्तों, कोई नहीं करता। बस हमारे बच्चे, किसी के बच्चे भी आजकल ये यूज़ नहीं करता, साइकिल भी यूज़ नहीं करते। जबकि पहले साइकिल यूज़ करते थे। शुरू में पहले साइकिल थी, मोटरसाइकिल 4 पहिया वाली, 2 पहिया वाली गाड़ी कहाँ थी। फिर तो ये अपने 2 पहिया वाली गाड़ी थी, और हम भी तो अपने 2 पहिया वाली गाड़ी पे चलते थे। इस बाजार जाना आना, सामान आना, जो भी लाई भाई, ये 2 बाजों में ये हाथ है हमारे, ये सिर है हमारे, जिसमें हम बोझ उठा के लाते थे। और अभी भी लाते हैं हम उत्तराखंड के, तो ऐसा नहीं है, अभी भी लाते हैं उत्तराखंड के। घास की बिटकियाँ लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं अपने सिर में ढोड़ो के, अभी भी लाते हैं, ऐसा नहीं है। हम पहाड़ी हैं और हम अब पहाड़ की रीति रिवाज अच्छी तरह निभाना जानते हैं, अच्छी तरह बेखूबी से निभाते हैं हमने पहाड़ के रीति रिवाज, ठीक है। हम अभी भी गाँव जाते हैं तो अपनी घास की बिटकी, लकड़ी की बिटकी, लकड़ी तोड़ के सारा कुछ करते हैं, गोबर निकालते हैं, लिपाई करते हैं, सब करते हैं हम। अभी भी हम पे कोई घमंड नहीं है, ना घमंड करते हम लोग, क्योंकि किस लिए घमंड करनी है। सभी को पता है हम पहाड़ी हैं, काम करते हैं, तो इसमें किस शर्म क्या है। हम नहीं शर्माते बिल्कुल भी। हम चाहे कहीं बोले, लद्दाख चले जाए, मुझे कहीं भी चले जाए, विदेशों में चले जाए, मैं तो यही कहती हूँ हम तो गोबर निकालते हैं, हम तो घास की बिटकी लाते हैं, हम तो लकड़ी की बिटकी लाते हैं। मैं तो नहीं शर्माती हूँ। शर्माती होंगी तो शर्माने दो। मैं तो जहाँ पे देखूँगी ना ये गढ़वाली है, तो मैं जानबूझ के गढ़वाली बोलती हूँ उसके साथ। ओ भाई जी कहाँ हो तुम, का करें हो, अच्छा। तो पर लोग कितने में थे ना, ऐसे कर देते हैं यूँ करके। मैं कहती इधर देखो, मुँह इधर करो। जन्म तो पहाड़ में लिया, बाहर आ गए, 2 दिन तो अपने रंग दिखाने लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो बस जहाँ पे पहाड़ी खड़ा हो, मैं पहाड़ी खड़ा हो तो वहीं पे मुँह अपना मुँह उठा के देखो, ए भाई भाजी कहाँ हो तुम, है ना। अपनी पहाड़ी भाषा में बोलो, हिंदी में नहीं बिल्कुल भी। जहाँ पहाड़ी कट हो जाओ, हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलना, अपनी गढ़वाली भाषा में बोलना। चाहे कुमाऊँ मंडल का हो, अपनी कुमाऊँ मंडल की भाषा में बोलो। जो गढ़वाली हो तो गढ़वाली में बोलेगा, ठीक है दोस्तों। यही रीति रिवाज होते हैं। हमने पहाड़ गए, हाँ, ये नहीं कि मैं बाहर आ गए तो मैं इंग्लिश फूक रही हूँ, हिंदी फूक रही हूँ। मैं तो, मेरी छोटी सी पोती है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई, मैंने उसको अपनी गढ़वाली भाषा सिखानी शुरू कर दी। हाँ, मैं बोलती हूँ कहाँ बैठी छे तू, बोलती मैं दादी एक बैठ छो। मैं बोलो कै कोण छुपी छे पोती तू, वो बोली दी मैं दादी ये कोण छुप्यूँ छो। तो ये भाषा बोलनी चाहिए, अपनी भाषा। ये हमारी गढ़वाली भाषा है जो मैं बोल रही हूँ। तो मैं अपने पोते को सिखाती हूँ, और मेरी पोते अपने फ़ोन पे भी अपनी बुआ से बोलते रहते, मैं कहाँ बैठी है बाजी, मैं यहाँ बैठी छूँ, है ना। तो मैं दोस्तों यही कहती हूँ कि कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, पर अपनी मातृभाषा बिल्कुल मत छोड़ना। अपनी गढ़वाली भाषा, उत्तराखंड की भाषा, देवभूमि उत्तराखंड की भाषा कभी मत भूलना। मैं तो भगवान से यही रिक्वेस्ट, मतलब यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जब भी कभी मुझे, अभी तो मैं हूँ, कभी भी मैं, एक दिन तो बोलते हैं इंसान आता है फिर जाता भी है, उसके बाद फिर कभी जन्म होगा, तो मैं तो कहती हूँ मुझे उत्तराखंड ही में जन्म देना, उत्तराखंड में ही जन्म देना, उन्हीं माँ बाप से मिलाना मुझे, जो जिन्होंने मुझे पहले जन्म दिया। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से दिन रात, मेरे माँ बाप वही बनना जिन्होंने इस ज़माने में मुझे जन्म दिया। अगले ज़माने में उन्हीं घर में जाऊँ, उन्हीं के घर में जा गए जन्म, चाहे लड़की के रूप में लो, चाहे लड़के के रूप में लो, पर मुझे वही माँ बाप चाहिए अपने, है ना। और उत्तराखंड, वही उत्तराखंड चाहिए मुझे। मैं अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करती हूँ, सही में बहुत दिल से उत्तराखंड से प्यार करती हूँ मैं, है ना। क्योंकि अपनी देवभूमि है वो, अपनी जन्मभूमि है वो। और उत्तराखंड का नज़ारा देखो यार कितना अच्छा है, कितना अच्छा उत्तराखंड का नज़ारा। और अपना अपना देश, सब अपना अपना एरिया सबको अच्छा लगता है, तो मुझे अपना उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उत्तराखंड की बहुत तारीफ़ करती हूँ। क्यों ना करूँ, मैं तो उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, मैं हूँ ऐसी दोस्तों, क्योंकि मेरा उत्तराखंड बहुत प्यारा प्यारा चा। और हमारा लंचन की जो पहाड़ी थी बहुत प्यारी प्यारी थी, और कुमाऊँ मंडल लेगी और गढ़वाल मंडल लेगी, बहुत बढ़िया पहाड़ चा हमारा। ये सुंदर सुंदर गाना नहीं होगा, ए सुंदर सुंदर हवा चलनी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा। और कई दफ़ा लड़ाई नहीं होती है ना, किसी के साथ झगड़ा होता है, बहुत सारे अपने आपस में प्यार से रहते हैं। पर यहाँ तक किसी पड़ोस में जिसने पानी डाल दो ना, यार मेरे इधर पानी डाल दिया, तूने क्यों डाला, अरे रोड इधर पानी डाल देते, क्या हुआ, क्यों पानी के लिए लड़ रहे हो,
जब ऊपर का बरसात का पानी आता तब तो नहीं लड़ते तुम लोग। थोड़ा सा पानी आ गई है बीच में यहाँ पानी डाल दे, इसने यहाँ कचर पचर करते हैं, यहाँ के लोग बहुत कचर पचर करते हैं, थोड़ी सी बात के भी लड़ जाते हैं। अगर कूड़ा डाल दे किसी ने तो थोड़ा सा पड़ गया तो उसके लिए लड़ जाते हैं, पर हमारे पहाड़ों में ऐसे नहीं लड़ते। कहीं बिंदास है हमारे पहाड़ी, तो लड़ना नहीं जानते, वो ना लड़ना आता उनको बिल्कुल भी ना। यहीं आके सीखने लगे हम पहाड़ी भी लड़ना, है ना। पर हम ऐसे नहीं लड़ते, किसी के ऊपर से घर से किसी ने धोया यार पानी आ गया मुँह के दरवाजे के सामने, उसके लिए भी लड़ो, ऐसे नहीं लड़ते हम लोग। हमें आदत ही नहीं लड़ने की, ऐसे छोटी छोटी बातों में हम लोग पसंद नहीं करते लड़ना। और फिर पहाड़ी हैं हम लोग, है ना, तो हम लड़ाकू हैं नहीं। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और गर्मी भी आजकल वैसे थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है, क्योंकि कल आंधी आई थी और थोड़ा सा बारिश हुई थी पहाड़ों में, तो आज मौसम सही है। क्योंकि मैं अपने बरांडे में भी वीडियो बना रही हूँ, तब देखो पसीना बिल्कुल भी नहीं है मेरे पे। और अगर ज़्यादा गर्मी होती तो पसीना ज़रूर होती, है ना। पसीना आज मुझे गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, है ना। आज मौसम सही है, तो इसलिए आज मैंने यहीं बाहर बरांडे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और क्योंकि आज सुहाना सा रखा मौसम। अब जा रही हूँ मैं अंदर, और आगे वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से जल्दी। और आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मैंने कितने बार बोल दिया आपको, अब मैं नहीं बोलूँगी आपको, मैं गुस्सा हूँ आप लोगों से। नहीं गुस्सा नहीं हूँ मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ आप लोगों से ना। मेरी तो आदत है ऐसी बोलने की, मैं हूँ ऐसी। तो मैं हूँ उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और हम हैं आजकल हमारे उत्तराखंड में गर्मी में ना वो होते हैं सांभर के चावल होते हैं, उस पर मठा डाल के ना बनाते हैं, वो थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, मठा डाल देते हैं, और चटनी बना के डालते हैं, लहसुन के चटनी बना के और पुदीना लहसुन चटनी बना के उसमें डालते हैं, फिर उसको सुड़काते हैं, अच्छी लगती है। और चुरमंडी बनाते हैं, कुटो के आटे की चुरमंडी बनाते हैं, उसको भी पीते हैं, वो भी उसमें दही डाल के मठा डाल के, वो इतना अच्छा होता है ना कि आजकल मज़े आते हैं हमारे वहाँ पर पहाड़ में, बहुत खाने के मज़े कुछ हो रहे हैं यार। और दोस्तों हम भी वही खा रहे हैं आजकल, पर मैं बताती नहीं आप लोगों को। मैंने रखा है सारा ला के हमारे, मैंने झुंगराल भी रखे हैं, और मड़वा काट रखा है, गैथ रखे हैं, दाल रखी है, सारे रखे हैं मैंने, पर हम खाते हैं, हम बताते नहीं हैं। तो रोज़ रोज़ क्या बताना, ये खाना ये खाना ये खाना, पर हम पूरा बताते हैं। मेरा नमक भी अपना गाँव का ही खाते हैं हम लोग, डले वाला नमक खाता है हमारे पहाड़ों में, तो वही नमक खाते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किसी दिन कि मैं कौन सा नमक खाते हैं हम लोग। वैसे तो खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, पर अब डले वाला नमक भी हमारे यहाँ पिसा हुआ भी नमक चला गया, डला वाला नमक तो कम रह गया। पहले बड़े बड़े डले वाले नमक हम सब्जी में डाल देते हैं, उसका अंदाज भी होता था कितना डालना। अब तो थोड़ा सा कम हो गया, और उससे स्वास्थ्य भी सही रहता था। आजकल का नमक पता नहीं कौन सा नमक है ये, और बीमारियाँ बहुत बढ़ रही इस नमक से। हमारा पहाड़ का जो नमक है ना, अलग ही नमक है वो, और डले वाला है वो। और दिखाऊंगी आपको किसी दिन, जब जाऊँगी ना, जब तक दिखाऊंगी। और दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे जल्द से जल्दी। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और टाइम निकालिए मेरे लिए। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जय देवभूमि।